हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। किसी ने साइडवेज मार्केट में लॉस नहीं किया होगा। 2-3 हफ्ते से मार्केट बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, बहुत ज़्यादा एकदम वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में। इसमें आपका प्रॉफिट होने से ज़्यादा लॉस होने का ज़्यादा चांसेस होता है, इसलिए आप जो है एक रेंज भी जो मैं देता हूँ उस रेंज के बाहर ही आप ट्रेड कीजिएगा। जितने दिन तक वो साइडवेज रहने दीजिए, आप इसमें उंगली मत डालिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग चल रही है मार्केट में, सो बच के रहना ज़्यादा प्राइमरी होगा हमारे लिए। कैपिटल बचाना प्राइमरी है। कैपिटल आपके पास होगा तो आप प्रॉफिट कहीं भी कभी भी बना लोगे। आप स्विंग ट्रेड भी करके बना सकते हो, अदर सेगमेंट में भी बना सकते हो, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। काफ़ी लोग फॉरेक्स वगैरह की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि कल आप कैसे प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट में मूवमेंट होती है तो आप कैसे प्लान करोगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और एक्सपायरी स्पेशल इंडेक्स जो होगा उसका एनालिसिस हम कर लेंगे। सो देखते हैं, पहले बैंक निफ्टी का चार्ट मैं ड्रॉ वगैरह कर लेता हूँ, देन आपको समझाऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो ये मैंने चार्ट को ड्रॉ कर लिया है। अब देखेंगे आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो। आज लाइव मार्केट में मैंने आपको ये रेंज दिया था दोनों साइड के लिए कि इस रेंज के बाहर निकले तभी आप एक पुल बैक कैंडल के साथ प्लानिंग कर सकते हो, और वही लेवल्स अभी भी काम करेंगे। अभी भी आपको मैं बता दूं, 51,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है और एक पुल बैक कैंडल के साथ ऊपर जाता है, देन आप एक रिस्क ले सकते हो अपसाइड के लिए। ये पेपर ट्रेडिंग के लिए दिया गया लेवल्स है, तो आपको रियल कैश से नहीं करना है, पहले मैं बता दूं। उसके बाद इसके ब्रेकआउट पे आप पुल बैक के साथ जा सकते हो, और ऊपर का लेवल होगा 51,580 का, उसके बाद 51,660 का होगा, उसके बाद 51,750 का होगा। ओके, ये मैंने आपको अपसाइड का बता दिया। और डाउन साइड में आप कैसे प्लान कर सकते हो। डाउन साइड में अगर 51,400 को ब्रेक करके डाउन साइड आता है तो एक पुल बैक कैंडल के साथ आप इसमें भी एंट्री ले सकते हो। याद रखिएगा, पुल बैक कैंडल के साथ ही एंट्री लेना है। बिना पुल बैक के एंट्री बनाइएगा तो स्टॉप लॉस खाने का ज़्यादा चांसेस है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रहा है, तो बच के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और इसमें कोई ट्रेंड लाइन वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो आप आराम से इसमें प्लानिंग कर सकते हैं। सॉर्टेड है, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेवल्स हो गए आपके दोनों साइड के, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लाइव मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो ट्रेड वगैरह प्लान करने में और ड्रॉ वगैरह करने में। आप ड्रॉ कर लेना। ये आपका साइडवेज रेंज हो गया। आप चाहो तो इसमें बॉक्स भी लगा सकते हो, नो ट्रेडिंग जोन वाला जो बॉक्स है वो हम लगा लेते हैं। ये जो जोन है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसको आप देख लीजिएगा। ये आप लगा के वेट कीजिएगा इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड प्लान करना है। मान लेते हैं कल मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ और ऐसे साइडवेज रहा, दोनों साइड का स्टॉप लॉस वगैरह खाएगा। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और एक पुल बैक के साथ डाउन साइड आएगा तो आप डाउन साइड के लिए प्लान कीजिएगा। अगर ऐसे ही मार्केट ओपन होता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट होने के बाद एक पुल बैक के साथ ऊपर जाए तब आप प्लान कीजिएगा, ये आपका बेटर होगा, ये आपके लिए सही होगा। रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अभी जो फोमो में लोग अभी जो लोग फोमो में ट्रेड कर रहे हैं वो सारे लॉस में जा रहे हैं, सारे लॉस में कर रहे हैं। तो बच के रहिए आप ऐसे मार्केट से। आप अपना साइकोलॉजी मत खराब करो, साइकोलॉजी पे कंट्रोल करो और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। अगर आपने मेरे रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं, उसका भी चार्ट वगैरह मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आपको समझाऊंगा। ओके, सो मैंने निफ्टी 50 का लेवल ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप कैसे इसमें प्लान कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसमें प्लानिंग करना चाहते हो, कल मार्केट कहीं इस रेंज में ओपन होता है और अगर इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके इसी रेंज में फंसा रह गया तो आप इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ब्रेकआउट हो, एक पुल बैक है, देन आप अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। और हमारा टारगेट 25,200 तक का हो सकता है अपसाइड में। ये आपका पहला लेवल होगा अपसाइड में 25,200 का। पहला लेवल आपका हो जाएगा 25,200। उसके ऊपर आपका लेवल होगा 25,250। उसके ऊपर आपका लेवल होगा 25,300 का। तो याद रखिएगा, पहला लेवल आपका अपसाइड में 25,200, अगर उसको ब्रेक किया तो 25,250, उसके बाद 25,300 का लेवल होगा। ओके, अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, अगर मार्केट ओपन होता है
और अगर ऐसे इस लेवल में घूमने लगता है, अगर इस रेंज में घूमने लगा, तो आपके लिए कुछ नहीं करना, आपको सॉर्टेड है। अगर अपसाइड में ऐसे मूव देते हुए ब्रेकआउट दे, तो ये पुल बैक के साथ अपसाइड प्लान कीजिएगा। जो 25,250 का लेवल अपसाइड में होगा, उसके बाद 25,300 का लेवल है उसका, और उसके बाद ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद ऑल टाइम हाई का लेवल होगा 25,300 के बाद। उसके बाद हम देखेंगे अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, अगेन हम इसी रेंज की बात करेंगे। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हुआ, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, तो आप ब्रेकडाउन पे एक प्लानिंग कर सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन करके एक पुल बैक के साथ डाउन साइड है, तो आप 25,000 लेवल तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। उसके नीचे आपका लेवल होगा 24,880 का लेवल। उसके बाद आपका लेवल होगा 24,780 का लेवल। दोनों 100 पॉइंट का लेवल है। अगर इसके ब्रेकडाउन होता है तो, और एक पुल बैक कैंडल के साथ डाउन साइड आता है, देन आप प्लान कर सकते हो। अपसाइड के लिए 25,200 के ऊपर आपको प्लानिंग करनी है, 25,250, उसके बाद 25,300, उसके बाद 25,333। उसके बाद खुला आसमान है, तो मार्केट एक बड़ा मूव दे सकता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करता है, तो इसके ब्रेकआउट पे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये आपको 25,200 तक का टारगेट होगा अपसाइड में। ये मैंने आपको निफ्टी 50 का भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक्सपायरी स्पेशल इंडेक्स हम देख लेते हैं कौन सा है, उसका एनालिसिस भी कर लेते हैं लगे हाथ। तो ये मैंने सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है, इसको मैंने ड्रॉ वगैरह भी कर लिया है। और मैं पहले बता दूँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले, फ्राइडे का जो मार्केट होता है बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो फ्राइडे को अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही होगा, फ्राइडे को अधिकतर बार क्या होता है, मार्केट ओपन होता है आपके पैसे खाने के लिए ही। आपको पैसे देते बहुत कम बार है, और लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ओके, तो इससे आप बचिएगा। और एक लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ, इस लेवल्स के बीच में आप ट्रेड वगैरह मत कीजिएगा। उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड प्लान करेंगे तो बेटर होगा। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, गौर से आप अगर देखो तो अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट ने हालांकि इसका ब्रेक किया था, बट पुल बैक नहीं दिया, रिट्रेसमेंट वगैरह होकर नहीं गया अपसाइड। तो अब हम देखेंगे कल आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो। तो कल का मार्केट के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पे, और इसका रिस्पेक्ट करता है इस लेवल का, जैसे कि आपको मैंने निफ्टी 50 में भी बताया, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो एक पुल बैक कैंडल के साथ आप यहाँ तक के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर उसका ब्रेक किया तो 82,400, और उसके ऊपर 82,500 का लेवल होगा आपका। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक करता है तो एक पुल बैक कैंडल के साथ ही आप प्लान कीजिएगा, बेटर होगा। अपसाइड का मैंने आपको लेवल भी बता दिया, 82,300, उसके ऊपर 82,400, उसके ऊपर 82,500 का लेवल होगा। ओके, अब देखेंगे हम डाउन साइड का, कि डाउन साइड में आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो। तो डाउन साइड के लिए अगर 82,150 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, अगर 82,150 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है ब्रेकडाउन दे के, तो आप अगेन एक पुल बैक कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हो। ये 82,050 का लेवल होगा आपका डाउन साइड में। उसके बाद 81,950 का लेवल होगा। ये दोनों लेवल आपके डाउन साइड में होंगे। और अगर इसको ही ब्रेक करता है मार्केट तो और नीचे आ सकता है। ये आपको हो गया 81,800 का लेवल, काफ़ी लंबा टारगेट है आपका इसमें। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना करके मार्केट इसी रेंज में फंसा रह गया, मार्केट आज की तरह ही इस रेंज में घूमता रह गया, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो। जब मार्केट इस लेवल का जो 82,300 का लेवल है इसको ब्रेकआउट दे, फिर एक पुल बैक कैंडल के साथ यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आप, अगर नहीं करना चाहते हो ट्रेंड लाइन ऊपर ट्रेड प्लान, तो आप 82,300 के ऊपर कर सकते हो। आपको 82,400 और 82,500 का अपसाइड में लेवल होगा। उसके ऊपर अगर गया तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया 82,600 का होगा। अपसाइड और डाउन साइड दोनों का मैंने आपको लेवल एक्सप्लेन कर दिए इसमें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।